This program is sponsored by DNS Group Bangalore. Hard work is mantra for success. डीएनएस पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। डीएनएस पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ डीएनएस पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पीपी बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9132879947। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हमारे हनुमान। गीता प्रेस विश्व की महान धरोहरों में से एक है जो अब तक 1 शतक पूरा करने जा रही है। यह अपने सनातन साहित्य से ज्ञानवर्धन के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने का भी कार्य कर रही है। आज हम इसी सनातन साहित्य के कुछ तथ्य, कुछ अनछुए पहलुओं को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो दर्शकों, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और अब ले चलती हूं आप सभी को महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां से शांतम से सीधे पंडित विजय शंकर मेहता जी आपका और हमारा अपनी ओजस्वी वाणी में ज्ञानवर्धन करेंगे और हमें अवगत कराएंगे हमारे इस साहित्य ज्ञान गंगा से। ओम शांति। पवन तनय तुम एक आधार, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम और आप विश्व के पहले हनुमान चालीसा के ध्यान केंद्र शांतम, जो कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थापित है, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से सनातन साहित्य का महाकुंभ इस व्याख्यान श्रृंखला में हम लोग बातचीत करते हैं। यहाँ शांतम में उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पुण्य स्मरण करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए इस महान और विशाल अभियान को हमने 4 भागों में समेटा है, क्योंकि गीता प्रेस ने 72 करोड़ पुस्तकें 15 भाषाओं में और 99 साल तक लगातार सेवा की। क्यों? क्योंकि मनुष्य के भीतर जो मनुष्यता है, सचमुच जो हमारा होना है, वो हम जान सकें। तो एक व्यापक दिव्य परंपरा चली और हम पहुंच रहे हैं 100वें वर्ष की ओर।
2023 में अप्रैल महीने में ये पूरा हो जाएगा। तो विचार ये किया गया कि क्यों न इस साहित्य को युवाओं के जीवन से जोड़ें। पर क्यों जोड़ें? क्योंकि युवाओं को जो आज आवश्यकता है, प्रौढ़ लोगों के जीवन में जो ज़रूरी है, और जब हम जीवन का समापन करें तो समापन कैसे हो, इस सब को समेटने के लिए किया गया है। तो 4 भाग में बांटा है। सतयुग, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब की चर्चा, और निचोड़ चल रहा है भागवत में। उसके बाद त्रेता युग। देखिए, त्रेता युग का सीधा सा अर्थ है हमारा पारिवारिक जीवन, और हम राम कथा सुन रहे हैं। राम तो परिवार के ही हैं, और तुलसी ने तो उनको सचमुच परिवार के राम बनाया है। फिर हमने द्वापर युग में महाभारत गीता के माध्यम से बातचीत करने का क्रम रखा है। सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, और हमारा व्यावसायिक जीवन कलयुग में 5 पंचदेवों को याद करके, ये हमारा क्रम है। तो आज इस क्रम में हम चल रहे हैं राम कथा में। और आपको याद हो कि पार्वती जी ने शंकर जी से जब पूछा तो उन्होंने राम जन्म के कारण बताए 5, और वो कारण हम सुनते सुनते 5वें कारण पे पहुंच गए थे। राजा प्रताप भानु की कथा हम सुनने जा रहे हैं। सत्यकेतु का बेटा प्रताप भानु, अरिमर्दन, 2 बेटे। प्रताप भानु बड़ा प्रतापी था, दुष्ट राजाओं को हरा दिया, जंगल में शिकार खेलने गया, भटक गया। वहाँ एक कपट मुनि मिला, जो एक ऐसा राजा था जो प्रताप भानु से पहले हार चुका, बदला लेना चाहता था, अपने आप को मुनि बताता है। बस उसने राजा को लालच में लपेट लिया। देखिए, मनुष्य को लालच बड़ी महंगी पड़ती है। और बस उसने विचार किया कि कोई ऐसा सिद्ध मुनि मिल जाए जो मुझे ऐसा कर दे कि मैं कभी न मरूं और हमेशा विजयी रहूं, विजयी। तो बस उसने कहा कि मुझे कुछ ऐसा कर दीजिए। राजा ने जब ऐसा मांगा तो कपट मुनि ने कहा कि 1 वर्ष हम अगर तुम्हारी रसोई बनाएं और ब्राह्मण उस रसोई को कर ले तो बस तुम्हें ब्राह्मणों से खतरा है। अच्छा, जिस सुअर का पीछा करते हुए प्रताप भानु जंगल में मार्ग भटका था, वो था कालकेतु नाम का एक राक्षस। बस उसको भेजा, रसोई में मांसाहार कर दिया, ब्राह्मणों ने शाप दिया, और वही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना। अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, उसका भाई, और उनका एक मंत्री था धर्मरुचि, वो विभीषण बना। ये कहानी है, आपने अनेक बार सुनी होगी, इसलिए मैंने विस्तार से नहीं बोला। लेकिन यही प्रताप भानु रावण बना। अब देखिए, राम जन्म के कारण पूछे गए राम कथा में, अभी राम कथा शुरू नहीं हुई है, और शिवजी पार्वती जी को राम जन्म के जब कारण बता रहे हैं तो 5 कारणों में से 5वां कारण प्रताप भानु, यानी बाद में जो रावण बना। तो एक तो सोचने वाली बात यह है कि राम कथा आरंभ हो इसके पहले रावण कथा आ गई। सुन के थोड़ा आश्चर्य तो लगता है, पर ऐसा क्यों किया होगा? ऐसा इसलिए किया हुआ, राम एक प्रकाश हैं और रावण अंधकार। जब तक अंधकार से ठीक से परिचय न हो, प्रकाश नहीं जाना जा सकता। तो चलिए आज हम विचार करते हैं, रावण है कौन, खलनायक को जानिए, ये हमारे भीतर है। अब कथा आ रही रावण की, तो हम भी इस कथा में चल रहे हैं, और विचार करिए कि रावण क्या था और क्या हो गया। ध्यान दीजिए, जब रावण अंतिम सांस ले रहा था तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ लक्ष्मण, इनके पास जाके ज्ञात करो, थोड़ा ज्ञान की बात करो। लक्ष्मण गए, रावण उत्तर नहीं देता, लौट के आए। राम जी ने पूछा कहाँ खड़े हुए? बोले मैं तो उसके मस्तक के पास, बोले चरण के पास। रावण जैसे लोग दोबारा जीवन में नहीं आते। ये एक परम विद्वान व्यक्ति संसार से जा रहा है। लेकिन दिक्कत रावण के साथ यही थी कि वो अपनी योग्यता के बल पे एक नायक हो सकता था, उसी के दुरुपयोग के कारण दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक बन गया।
जब लक्ष्मण ने रावण से पूछा था कि राक्षस राज, तुमने सारी दुनिया जीती, संसार तुमको विश्व विजेता के नाम से जानता है, आज तुम धूल धूसरित पड़े हुए हो इस रणांगन में, तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, आज क्या लग रहा है तुमको अंतिम सांस लेते हुए? तो रावण ने कहा था, रामानुज, लक्ष्मण, इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी करो, दूसरी जन्म ले लेती है। इच्छाएं मरती भी नहीं, इच्छाओं को मुंह मोड़ना पड़ता है। तब लक्ष्मण ने पूछा था कि कोई अंतिम संदेश देना चाहोगे? तो रावण ने कहा था, 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो शुभ कार्य कभी टाले ना जाएं। अगर आपने किसी शुभ का निर्णय लिया तो तुरंत करें और अशुभ को करने की जल्दी ना करें। मैंने सदैव जीवन में से शुभ को टाला। दूसरी बात, रावण लक्ष्मण से कह रहा है, शुभ टाले न जाएं। दूसरी, अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर न समझे। मैंने राम को कमजोर समझने की गलती करी। और तीसरी बात, अपने कुछ रहस्य निकट से निकट व्यक्ति को भी न बताए जाएं। मेरी मृत्यु का राज विभीषण जानता था और इसी कारण आज यहां पड़ा। रावण ने अपनी बात लक्ष्मण तक तो रख दी, लक्ष्मण लौट आए, लेकिन हम सोचे रावण के पास सारी शक्ति थी लेकिन नैतिक बल नहीं था। कितनी छोटी बात का कैसा है फैलाव, चिंगारी भी यूं लगे जैसे जले अलाव। एक छोटी सी चिंगारी थी रावण के अंदर, वो अलाव बन गई। कहां चूका? प्रतिहिंसा और वासना रावण के जीवन के उद्देश्य बन गई। देवियों और सज्जनों, रावण ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों मार्ग में असफल हुआ, जबकि दुनिया जीती। परम विद्वान रामचरितमानस में, राम कथा में शिव जी, तुलसीदास जी रावण की कथा पहले ला के हमको ये बताना चाहते हैं कि इस रावण को बाहर ढूंढने की गलती मत करना। बाहर वाले रावण को तो राम जी मार गए, लेकिन नहीं मरा, हम सबके भीतर आज भी मौजूद है। हमारे दुर्गुणों को पुलंदे का नाम रावण है। तो चलिए थोड़ा रावण से परिचित हो लें। इसका मतलब अपने ही भीतर दुर्गुणों की संभावना से परिचित हो, तब राम मिलेंगे। बड़े ढंग से संभाला है इस कथा के इस पक्ष को तुलसीदास जी ने और हमको प्रस्तुत किया है। देखिए, रावण के जीवन में लगातार वरदान ही वरदान आते रहे, खूब वरदान मिले रावण को। पहला वरदान रावण को मिला था, हम काहू के मरही न मारे। ये पहला वरदान था कौन रावण? चलिए यहीं से थोड़ा समझते चलते हैं रावण को कि रावण था कौन। माली और सुमाली, ये नाना रावण के, इनकी बेटी थी केकसी। इन दोनों को भगवान विष्णु ने, लंका उस समय कुबेर के पक्ष में थी, चूंकि विष्णु ने दैत्यों को मारा था तो राक्षसों ने विचार किया कि रक्ष संस्कृति की रक्षा के लिए विष्णु को पराजित करना आवश्यक है। तो क्यों न ऋषि संस्कृति और रक्ष संस्कृति का हरिओम मेल हो जाए और कोई ऐसी संतान पैदा हो जो अद्भुत हो, तब जाके देवताओं पे प्रहार हो पाएगा। तो अपनी बेटी केकसी को विश्वा मुनि के पास भेजा। विश्वा मुनि से जो संतान हुई वो बनी रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, केकसी से। और उनकी पहली पत्नी से एक संतान हुई, वो बना वैश्रवण यानी कुबेर। कुबेर के पास लंका थी। कुबेर रावण के बड़े भाई, देवताओं के धनपति। अब वो छोटा सा जो बालक था, जिसका नाम उस समय दशानन था, एक दिन दशानन को उसके पिता ने कहा, क्या बात है, जब तू आश्रम में आता है मैं तुझे मंत्रोच्चार सिखाता हूं तो तेरी आंखों में नींद क्यों है?
क्या करता है तू रात को? एक ब्राह्मण, एक ब्रह्मचारी को समय पे सोना और समय पे उठना चाहिए। उस दशानन बालक ने अपनी मां से जाके पूछा कि मां, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और मेरा प्रश्न यह है कि बड़ा होकर मैं क्या बनना चाहता हूं? मां, आप लोग मुझे क्या बनाना चाहते हैं? मेरे पिता ऋषि हैं, आप राक्षस कुल से हैं। मेरे पिता मुझसे कहते हैं कि जीवन में जो भी प्राप्त होना है वो शास्त्र पढ़कर प्राप्त होगा। मेरे नाना मुझसे कहते हैं कि जीवन में जो भी प्राप्त होगा वो शस्त्र चला के होगा। पिता कहते हैं प्रेम को प्राथमिकता दो। नाना और मामा कहते हैं हिंसा को प्राथमिकता दो। पिता कहते हैं जो कुछ भी तुम्हारे पास हो सब में बांट दो। नाना और मामा सिखाते हैं जो दूसरों के पास हो उसको लूट लो। अब क्या बनाना चाहते हैं मां मुझको? तो केकसी ने उस बालक दशानन के सिर पे हाथ फेरा और कहा, सुन दशानन, तेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए किया गया है। तुझे रक्ष संस्कृति को स्थापित करना है, देव संस्कृति को मिटाना है। तुझे इतना महत्वाकांक्षी होना है कि तेरी महत्वाकांक्षा के आगे जो आए उसको समाप्त कर दे। छल तेरा बल होना चाहिए। मां सिखा रही है नम्रता तेरा आवरण होना चाहिए। तेरे भीतर युद्ध की इतनी उत्तेजना होना चाहिए कि दुनिया कांपे, पृथ्वी, पहाड़ ये तुझे देखकर कांप जाएं, टूट जाएं, रक्त की नदियां बहा बेटा दशानन। देखिए एक मां क्या सिखा रही है। पिता और मां जब बच्चों के लालन पालन में अलग अलग विचार रखें तो रावण जैसी संतानें तैयार होती हैं। आज हमारे कई घरों में पिता की जीवन शैली बच्चों को अलग दिखती है, मां की अलग दिखती है, और खास तौर पे लालन पालन के मामले में, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में, यदि पेरेंट्स में, यदि फादर मदर में डिस्प्यूट हैं, डिफरेंस हैं, सीधा असर बच्चे पे पड़ेगा। आप माता पिता हैं और पति पत्नी होंगे, आप में कितनी मतभेद हो, बच्चों के लालन पालन में ना उतरे, वरना विश्वा और केकसी की तरह आप अपने ही संतानों के भीतर के रावण को अंगड़ाई लेने पे मजबूर कर देंगे। एक दिन कुबेर पुष्पक विमान लेकर आया आश्रम में। उस आश्रम में उस विमान को देखा। वो छोटा सा बालक विमान के आसपास चक्कर लगाता है और जैसे ही छूने लगा तो कुबेर ने कहा, दूर हट। हालांकि छोटा भाई था उसका। तब दशानन ने अपनी मां से पूछा, मां ये मेरे बड़े भाई हैं, इनके पास इतनी संपत्ति, वैभव, समृद्धि, विमान क्यों, मेरे पास क्यों नहीं? तो मां ने कहा, बेटा ये तप और तपस्या से, भाग्य से मिलता है, तुझे भाग्य जगाना पड़ेगा। जा तू तप कर, इतना तप कर कि तू मृत्यु को वश में कर ले और फिर विष्णु को समाप्त करना है। तप किया जाता है पुण्य के अर्जन के लिए। रावण जा रहा था पाप के सृजन के लिए। तप किया जाता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। रावण तप कर रहा था परमात्मा को मिटाने के लिए, और ऐसा तप किया कि भगवान प्रकट हुए तो मांगता क्या है, हम काहू के मरही न मारे। वरदान मिला उसको। लेकिन देखो आप, अहंकार जाग गया। तुरंत अगली पंक्ति बोल दी, बानर मनुज जाति दुई बारें। मनुष्य और बंदरों को छोड़ के मैं किसी के हाथ न मरूं। अरे भाई, जब तुमने मांग ही लिया था कि हम काहू के मर ही न मारे, तो फिर बंदर मनुष्य बोलने की क्या जरूरत थी? पर ध्यान दीजिए, जरा सी उपलब्धि होती है ना लोगों को, तो वाणी डगमगा जाती, लड़खड़ा जाती। आपको यदि कोई उपलब्धि मिले, सफलता मिले, तो वाणी संयम रखना, हाँकना मत, ऊंची ऊंची बातें मत करना। रावण चूक गया, वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने, तथास्तु, उसी से मरा।
रावण ने अपने जीवन में बहुत वरदान प्राप्त किए थे। राम जी ने वरदान नहीं, आशीर्वाद प्राप्त किए। ये फर्क है। जीवन में वरदान मिले या ना मिले, आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए। आशीर्वाद बड़े बूढ़ों से मिलता है, गुरुजनों से मिलता है, ऋषि मुनियों से मिलता है, ब्राह्मणों से मिलता है, अच्छे लोगों से मिलता है। वरदान के लिए तप जगाना पड़ता है, अहंकार गिराना पड़ता है, आशीर्वाद मिल जाता है। तो हमारी पूंजी वरदान से अधिक आशीर्वाद होना चाहिए। और जब रावण को मिल गया तो रावण ने विचार किया कि लक्ष्मी तो मैं लूट के अर्जित कर लूंगा, सरस्वती विद्या अध्ययन से कर लूंगा, लेकिन मुझे अब संस्कृति पे प्रहार करना पड़ेगा। इसीलिए उसने बड़े योजनाबद्ध ढंग से अमृत, मदिरा और रुधिर, इन तीनों का प्रयोग किया था। बड़े योजनाबद्ध ढंग से किया था। उसने तो ग्रंथ भी लिखा, 10,600 मंत्र तो उसको कंठस्थ थे। कृष्ण यजुर्वेद नाम के ग्रंथ का उसने संपादन किया। खूब वरदान मिले, लेकिन रावण के जीवन में शाप का सिलसिला ऐसा आरंभ हुआ। मैंने कहा ना, आशीर्वाद कवच है, वरदान मुकुट है, और मुकुट को हिलने में क्या समय लगता है। अब रावण के जीवन में वरदान के बाद शाप का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ। ये कहानी हमारे जीवन की कहानी है। ये राम कथा में राम जी की कथा के पहले रावण की कथा आई, इसीलिए कि हम जान सकें। शून्य से तो कई लोग शिखर पे जाते हैं, उनकी कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन शिखर से शून्य तक रावण आया था। एक विश्व विजेता कैसे धूल दूसरित हो गया, कैसे खत्म हो गया। हम भी अपने जीवन में रावण की तरह भूल न कर जाएं। इसीलिए इस कथा को ध्यान से सुनिए। हम काहू के मर ही न मारे। इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा वरदान मिला, फिर भी चूक गया। तो देवियों और सज्जनों, रावण को फिर मिलना आरंभ हुए शाप। अगर आप शाप का क्रम याद रखें तो जय विजय के रूप में सबसे पहले मिले जब अपन ने राम जन्म के कारण सुने थे। आपको याद होगा, भगवान के दरबारी थे, वहीं मिला शाप। फिर प्रताप भानु की कथा हमने सुनी। फिर अनन्य राम के राजा ने दिया, नल कुबेर ने शाप दिया था, और भगवान के गण नंदी ने शाप दिया। नंदी की मजाक बनाई थी। कैलाश पे गया, नंदी बैठे तो नंदी से कहता, ए वानर जरा देख, शिव जी हैं। नंदी ने कहा, तुझे मैं बंदर दिखता हूं। और रावण बंदरों को गाली मानता था, अपमानित करता था। तो नंदी ने कहा, चलो तुम आज हमारे अतिथि हो, भगवान के पास आए हो, पर तुमने मेरा उपहास किया है, व्यंग में तुमने मुझे बंदर कहा है, तो देख एक दिन तेरी मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बंदर बनेंगे। ऐसा हुआ। वाणी संयम रखिए। हमारे भीतर का जब रावण जागता है ना, तो हम अपनी वाणी से, अपने शब्दों से दूसरों को अपमानित करते हैं। फिर कई नारियों के शाप मिले, क्योंकि रावण नारी के मामले में एक नीति बना चुका था कि नारी आश्वासन से बहकाई जा सकती है, चतुराई से ठगी जा सकती है, प्रताप से अपने प्रासाद में लाई जा सकती है, और छल के साथ लूटी जा सकती है। नारी के विनय को उसने विलास माना, नारी के सम्मान को उसने शोषण में बदला, नारी के प्रेम को उसने प्रहार किया था। रावण के जीवन में जो शाप का क्रम चालू हुआ वो पार्वती जी से हुआ। पार्वती जी के कारण इसका नाम रावण पड़ा, नहीं तो इसका नाम तो दशानन था। आइए वो भी निपटाते चले। एक बार कैलाश में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे, ये पहुंचा और इसने क्या किया, दोनों हाथ नीचे डाले और कैलाश पर्वत को हिला दिया। पार्वती ने कहा, अरे आपके होते हुए मैं आपके साथ एकांत में बैठी हुई, ये क्या हो रहा है। तब शिव जी ने अपने पैर का अंगूठा दबाया तो कैलाश पर्वत नीचे, दोनों हाथ उसके नीचे रावण के। अब रावण चिल्लाया, उसका नाम था दशानन, और इतनी जोर से चिल्लाया और चीखा, रोया। उसको राव कहते हैं, संस्कृत में रोने चीखने चिल्लाने को राव कहते हैं।
ऐसा चिल्लाया, सारा ब्रह्मांड कांप गया। तब शिव पार्वती हंसे और उन्होंने कहा, तू इतनी जोर से रोया है कि आज से तेरा नाम रावण पड़ गया। जो स्वयं रोए और दूसरों को रुलाए वो रावण होता है। ये था रावण। माया का शाप इसको मिला, वेदवती का मिला, शची का मिला, रंभा ने शाप दिया। रिश्तों का दुरुपयोग करना तो कोई रावण से सीखे। स्त्रियों का शाप तो मिला ही उसको, किसी को नहीं छोड़ता। अपनी सगी साली माया किसी को नहीं छोड़ता। अपनी बहू पे बलात्कार किया था इसने, इसीलिए शाप दिया था नल कुबेर ने। सोचिए आप, रिश्तों का तो गजब का दुरुपयोग करता है। विभीषण जैसा भाई लात मारता है, मेघनाथ जैसे दुष्ट को समझाता नहीं, अपने बेटे को और बिगाड़ता है। कुंभकर्ण ने तो एक बार समझाया, सुनता नहीं, और इसकी पत्नी मंदोदरी ने तो कई बार समझाया, नहीं समझता। जब हमारे भीतर रावण की वृत्ति जागती है, जब हमारे भीतर का रावण अंगड़ाई लेता है, तो हम अपने ही लोगों द्वारा कही गई अच्छी बातें सुन नहीं पाते। ठीक रावण ने यही तो किया था। अहंकारी तो बहुत बड़ा था। उसने लंका विजय की और कुबेर को पराजित करके भगाया। बड़ा भाई कुबेर जब पिता के पास आया तो पिता ने कहा कि इस समय इसका भाग्य जागा है, तू कहीं और चला जा। और जब विश्व विजय के लिए निकला, क्योंकि उसको नारद जी मिल गए, तो नारद जी ने कहा, तुम ये क्या करते हो? मनुष्य को मारते हो, उस मनुष्य को मारते हो जो पहले ही मरा हुआ है, कदम कदम पे लोभ क्रोध काम से। अरे क्या मनुष्य को मारता है रावण? जीतना है तो विश्व जीत, जीतना है तो चारों दिक्पाल को जीत। 13 युद्ध किए रावण ने, यम वरुण कुबेर इंद्र सब उसके कब्जे में। और ऐसा कहते हैं कि अपने बहनोई विद्युत जिन का भी वध कर दिया। जब कालकेय दैत्य से युद्ध हुआ था तो उनकी तरफ से इसका बहनोई लड़ा और इसकी बहन विधवा हो गई, जिसका नाम शूर्पणखा था। सोचो आप, रिश्तों के साथ क्या करता था रावण? अपनी बहन को विधवा बनाया, अपनी बहू पर दुष्कर्म किया, अपने भाई को लात मारी, अपनी पत्नी का उपहास करता, उसकी अच्छी बात नहीं सुनता। ये सब रिश्तों का दुरुपयोग है। उसके बाद तो जब उसने दुनिया जीत ली, तो कहते हैं जब चलता था तो धरती कांपती थी कि अगला कदम उठा ले। ये नदियां सूख जाती थीं, रावण की दृष्टि पड़े तो पहाड़ फट जाते, आकाश दिशा बदल लेते, जंगल कांपने लगते, सिंह हाथी हिंसक पशु चिंघाड़ना छोड़ देते रावण को देख के। ऋषि मुनियों के स्वप्न में आने लगा, भय का निर्माण करने के लिए हवन लूट लिए रावण ने। पराजित भी हुआ शस्त्रार्जुन से, बाली से, जटायु से युद्ध लड़ा। भले ही जटायु हार गए पर भगवान की दृष्टि में विजयी हुए थे। रावण ने 12वां युद्ध और 13वां युद्ध अनूठा किया था। इसका 12वां युद्ध सीता जी से हुआ था, वाक युद्ध, और पहली बार रावण ने अपने आप को पराजित महसूस किया। और इसका 13वां युद्ध हनुमान जी महाराज से हुआ था। भरी सभा में, यदि आप सुंदरकांड पढ़ें तो हनुमान जी महाराज ने भरी सभा में इसको पराजित किया। मैं ये रावण की कथा आपको सुनाई इसीलिए रहा हूं। और मैं क्या सुना रहा हूं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने रावण कथा लाई ही पहले इसीलिए कि हम जान सकें कि दुर्गुण हैं कहां, किस रूप में हैं, तब हम राम जी से जुड़ पाएंगे। और देवियों सज्जनों, रावण आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसके पास सब था पर आत्मबल नहीं था। उसको कुछ कुंठा थी कि सुंदर स्त्रियां मेरे वश में नहीं होती। मैं शक्ति से ले आता हूं पर वश में नहीं होती। ब्राह्मण, क्षत्रिय और श्रेष्ठी वर्ग को मैंने मुट्ठी में कर लिया है। रावण अपने आसपास समूह नहीं, भीड़ रखता था, लोग उसकी जय जयकार करें, जय जयकार करें। और रावण हमेशा सोचता था कि मैं विधाता से भी ऊपर हूं, इसीलिए वो विधाता की मजाक बनाता था।
उसका मानना था कि 5 भूलें की हैं विधाता ने। सोने में सुगंध नहीं दी, ईख को फल नहीं दिए, चंदन को फूल नहीं दिए, धनी व्यक्ति को सौंदर्य नहीं दिया और राजा को दीर्घ आयु नहीं दी। ऐसा रावण का मानना था। और जब रावण विश्व विजेता बन गया तो उसने घोषणा की कि मैं ऐसे काम करूंगा कि दुनिया नहीं कर पाए। पर एक बात याद रखिए, प्रकृति और परमात्मा से सीधे कभी नहीं उलझना। रावण उलझा, रहे काम तो रावण से भी नहीं हुए। देवियों और सज्जनों, 7 काम रावण ने दावे किए थे कि करके छोड़ूंगा, पर नहीं कर पाया। 7 काम रावण से भी नहीं हुए। कौन से 7 काम? अहंकारी को ये ध्यान रखना होगा, हमारे भीतर अहंकार कौन जगाता है? हमारा रावण। बस फिर हम घोषणा करते हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आजकल कितनी बातें करते हैं बच्चे, देखो तो सही भाई। 7 काम रावण से भी नहीं हुए। उसने कहा था मैं हरि पूजा निर्मूल करूंगा इस संसार से। पहला काम नहीं कर पाया, चलती रही हरि पूजा तब भी और अब भी। दूसरा, उसने कहा था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, नहीं बना पाया। तीसरा, उसने कहा था मैं समुद्र का जल खारे से मीठा कर दूंगा, नहीं बना पाया। चौथा काम उसने कहा था मैं सोने में सुगंध डाल दूंगा, नहीं डाल पाया। पांचवा काम उसने कहा था मैं रक्त का रंग लाल से काला कर दूंगा, नहीं कर पाया। छठवां काम उसने कहा था चमड़ी का रंग काले से गोरा ही कर दूंगा, क्योंकि काला था तो उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, नहीं कर पाया। और 7वां काम उसने कहा था मदिरा की दुर्गंध मिटा दूंगा, नहीं मिटा पाया। हालांकि ये काम ठीक ही हुआ। ये जो मदिरा पीते हैं ना लोग, ये आधे तो दुर्गंध में ही पकड़ाते हैं। अगर मदिरा की दुर्गंध मिट गई होती तो कई लोग आराम से घर पहुंच गए होते। बड़े बूढ़ों का भी लिहाज नहीं करते, पकड़ा जाते। ये बात मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई कि क्या नहीं कर सकता था रावण, पर जीवन में कुछ सीधे सीधे परमात्मा और प्रकृति की दुनिया में हस्तक्षेप किसी का नहीं चलता। पिछले 3-4 सालों में रिजल्ट दिख रहे हैं जो हमने प्रकृति का हस्तक्षेप किया है। ये जो महामारी की तीसरी लहर आई, इस सब में जो भी कुछ हुआ आप और हम जानते हैं, ये सब प्रकृति के विपरीत, ये रावण की वृत्ति के काम के परिणाम है। किसी से नहीं डरता था रावण, बस यहीं से उसके जीवन में एक ऐसा अंकुरण हुआ जिसको राम कहते हैं। राम असीम संभावना का नाम है। एक काली रात पे रावण के जीवन में भी मृत्यु की थाप आरंभ हुई। अभी तो राम ने आंखें नहीं उठाई और रावण का सिंहासन डोल उठा था। अभी तो राम ने उंगली भी नहीं दिखाई थी और रावण अंगूठे के बल आ गया था। अभी तो राम ने 2 कदम भी नहीं उठाए और रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हमारे राम बड़े अनूठे हैं। तो देवियों और सज्जनों, मैं बात कर रहा हूं, अब होगा राम जी के आने की तैयारी। इतना आतंक रावण ने फैलाया, धेनु रूप धरी हृदय बिचारी। धरती इस कष्ट को सह नहीं पाई, गाय का रूप लेके देवताओं के पास गई। देवता ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी भगवान के पास। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रगट मैं जाना। परमात्मा तो कृपा करने के लिए तुरंत प्रकट होते हैं। भगवान पूछते हैं, देखो मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, हमारे भीतर का रावण जागे ना तो भगवान आते हैं हमें बचाने के लिए। जरा विचार करना, 5 माध्यम से भगवान श्री राम ने रावण को समझाया था, सीधे वध नहीं किया था। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, आपको चिंतन के लिए दे रहा हूं। राम कथा का ये सूत्र अपने जीवन में उतारिए। जब हमारे भीतर के दुर्गुण, गलत बात, अनुचित दुष्कृत्य, कुकर्म रावण के रूप में अंगड़ाई लें तो भगवान हमको समझाने का मौका देते हैं। भगवान ने पहली समझाइश दी थी शूर्पणखा के माध्यम से।
ये शूर्पणखा कौन है? भगवान पहली समझाई नाक कान काट के शूर्पणखा के रूप में देते हैं। शूर्पणखा रावण की बहन यानी रिश्तेदार। हमारे भाई बहनों के माध्यम से भी भगवान हमको समझाते हैं कि समझ लो भाई। कभी कभी भाई बहन समझाते हैं, हमें नहीं समझ में आती है क्योंकि रावण जाग गया। फिर मारीच यानी वृद्धा अवस्था, बूढ़ा। समाज के बड़े बूढ़े अनुभवी लोग भी हमको समझाते हैं, भाई ठीक हो जाओ, गलत काम मत करो। ये भी अवसर भगवान देते हैं। तीसरी बात, हनुमान जी के माध्यम से भगवान ने रावण को समझाया। भरी लंका में हनुमान जी समझा रहे। हनुमान जी कौन थे? संत। हमारे जीवन में साधु संत गुरुजनों का आना जाना इसीलिए होता है कि हमारा रावण नियंत्रित रहे। चौथी, शिव स्थापना करके भगवान ने रावण को चुनौती दी थी और समझाइश दी थी कि मैंने भगवान शंकर की स्थापना कर दी है, रामेश्वरम तुम सुधर जाओ। पूजा पाठ कर्म कांड धर्म कर्म के माध्यम से भी परमात्मा हमसे कहता है अच्छा आचरण करो, अच्छा आचरण करो। और पांचवा तो अंगद को भेज के सबसे आखिरी में कहा, अंगद को। देखिए अंगद कौन है? अंगद युवा पीढ़ी। हमारी संतानों के माध्यम से भी भगवान हमको समझाइश देते हैं कि सुधर जाओ, ठीक हो जाओ। अगर संतान श्रेष्ठ हो तो ठीक, पर अगर कोई गड़बड़ करे तो आदमी को बड़ी पीड़ा होती। तब भगवान कहते हैं देख ले। आज हमारी युवा पीढ़ी हमको बहुत बड़ा संदेश भी दे रही है कि हमें संभालो, हम बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, लेकिन हमें एक नैतिक बल, एक आत्मबल चाहिए और इसीलिए अभियान किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ नैतिक बल का झरना है गीता प्रेस गोरखपुर के साहित्य से निकलता हुआ। भिगो दीजिए इन बच्चों को उसमें, वरना 5 तरीके से भगवान समझाता है और रावण को समझ नहीं आता। फिर क्या हमारे राम आ गए? बिना फैले बिना हड़पे फैलाव का नाम राम है। रमणीयता में अद्भुत, शौर्य में निराले हमारे राम हैं। राम ने क्या कहा ये मत देखिए, राम ने क्या किया ये देखिए। राम की दृष्टि जब किसी पे पड़ती है वो धन्य हो जाता है। और राम ने तो अवसर दिया था राम को कि देख सीता जी अशोक वाटिका में है, उनकी उपस्थिति में अभी भी कुछ सीख ले, पर नहीं सीखा। तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। भगवान आ गए। एक बार भूपति मन माही, भे गलानी मोरे सुत नाही। दशरथ जी को लगा कि बुढ़ापे में मेरे यहां संतान नहीं होती, तो क्या किया उन्होंने? देखिए, गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला। अपने गुरु के पास गए और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। यहाँ बहुत अच्छी बात इशारे में तुलसीदास जी ने बोली है कि अपने जीवन में सुख दुख आए, कोई कठिनाई आए, भ्रम आ जाए तो कहाँ जाना चाहिए? गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला। गुरु के पास चाहिए। अपना रोना, अपना दुखड़ा संसार को सुनाएंगे तो संसार मनी मन कहता है अच्छी हुई, इसके साथ और 2-4 ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन गुरु के पास जाएंगे तो गुरु उसको सुनेंगे और सबसे बड़ा काम गुरु करते हैं, कोई न कोई समाधान जुटाएंगे। आपको भ्रम में नहीं रखेंगे, आपकी चापलूसी नहीं करेगा गुरु, आपको समझाएगा। और क्या समझाया? कि तुम संतान चाहते हो तो तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। हमारी संतानें केवल देह के मिलन भोग विलास की घटना नहीं होना चाहिए, संतानें यज्ञ का परिणाम होना चाहिए। ये संकेत राम कथा दे रही है। और ये यज्ञ संतान के लालन पालन और हमारे और उनके जीवन के समापन तक चलता है। ये सतत यज्ञ है बच्चों का लालन पालन। एक दिन आहुति दे दी नहीं, एक प्रतिदिन आहुति देना है, प्रतिपल बच्चों को पालना है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान का जन्म हो जाता है। ये सब कथाएं आप जानते हैं, हम पीछे का सूत्र उठा रहे हैं। राम कथा के भीतर सूत्र क्या है वो दे रहे हैं। एक दिन राजसभा लगी हुई, सूचना दी गई कि आपसे मिलने विश्वामित्र जी आने वाले।
और विश्वामित्र जी आए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा। राजा दशरथ ने तो देख के कहा, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कह दिया, राक्षस हमें बहुत परेशान करते हैं, आप ये दोनों बेटे राम और लखन हमको दे दे, हमारी रक्षा करेंगे। रो दिए दशरथ जी। अब आप देखना, पहले तो कह रहे थे आप जो मांगो दे दें, अब मांगा तो रोने लग गए। ये मनुष्य की वृत्ति होती है। तब वशिष्ठ जी ने हस्तक्षेप कहा आप रोए ना, दीजिए। आपकी संतानें यज्ञ से पैदा हुई हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए मांगी जा रही हैं। वैसे तो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की बनती नहीं थी, पर इस मुद्दे पे वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी का समर्थन कर रहे हैं। क्यों? बीच में राम थे। हमारे राम का व्यक्तित्व भी ऐसा है कि दो विरोधी, दो विपरीत को जोड़कर चलते हैं। बड़े अद्भुत हैं इस मामले में राम। और जब विश्वामित्र जी के साथ चले दोनों भाई, तो प्रश्न पूछा, ये नदियों का रंग लाल कैसे हो गया? ये बड़े विचित्र से पहाड़ दिखते हैं। तब विश्वामित्र ने कहा था, राम और लखन तुम पूछ रहे तो बता रहा हूं, ये ऋषि मुनि मनुष्यों के रक्त से भीगी नदी है। इतना अत्याचार किया रावण ने कि इन सब की हड्डियों के ढेर के पहाड़ बन गए। राम तुम आए हो तो कोई निर्णय करके जाना। देवियों और सज्जनों, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ श्री राम के दो गुरु। वशिष्ठ जी ने राम जी को सैद्धांतिक शिक्षा दी और विश्वामित्र जी ने श्री राम को व्यवहारिक शिक्षा दी। यही शस्त्र प्रदान किए थे उन्होंने। जीवन में हर विद्या सैद्धांतिक भी हो लेकिन व्यवहारिक भी हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारे बच्चों के पास जो आज एजुकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है, वो गड़बड़ है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन उनको व्यवहारिक शिक्षा की कमी है, और खासतौर पे आध्यात्मिक और धार्मिक। आज पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए धार्मिक शिक्षा, अध्यात्म, शास्त्र मजाक का विषय बन गए हैं। इसीलिए तो कहता हूं, समय रहते इस साहित्य से जुड़िए जो गीता प्रेस ने आपको दिया है, तो शायद आपको समझ में आए कि केवल सैद्धांतिक, केवल उस विषय का ज्ञान होने से, विशेषज्ञ होने से काम नहीं चलता। जीवन को भी जानना और पढ़ना पड़ता है। वो काम विश्वामित्र ने कराया। राम भी अवतार लेकर दोनों शिक्षाओं का महत्व बताते हैं। राम भी हमें समझा रहे हैं। ताड़का का वध करते हैं और यहां राम घोषणा करते हैं कि मैंने अवतार कार्य का जब वध और अवतार कार्य का श्री गणेश किया हरिओम, तो पहला वध एक स्त्री का किया था। मुद्दा स्त्री या पुरुष नहीं, मुद्दा बुराई कहाँ है वो। उसके बाद तो राम आगे बढ़ते गए। विश्वामित्र जी अहिल्या का उद्धार कराते हैं और उनको लेकर आ जाते हैं जनकपुर में। जनकपुर में जब वो आते हैं तो सूचना मिली। सूचना सीधी सी ये थी कि स्वयंवर में जो धनुष भंग करेगा सीता जी उसको वरेंगी। तो बातचीत करते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। गुरुदेव, बस आपकी कृपा जिस पर हो जाए वो विजयी होगा। इसलिए जीवन में कोई ना कोई गुरु होना बहुत जरूरी है। ये प्रसंग बार बार आता है हमारे शास्त्रों में, हमारे अध्यात्म में, हमारे धर्म में, कि आपके जीवन में यदि कोई मनुष्य गुरु बनकर आया है तो आप सौभाग्यशाली हैं, पर ना आए तो आप हनुमान जी को गुरु बना लीजिए, हम कहते हैं। पर गुरु होना चाहिए। गुरु की कृपा, लखन बोले हैं। अब पहुंच गए। पूरे घटनाक्रम को मैं विस्तार से नहीं बता रहा, क्योंकि आप सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, पर मैं हर उस दृश्य में से एक सूत्र निकालने की कोशिश कर रहा हूं जो हमारे काम का है। जैसे ही राम जी ने धनुष तोड़ा, इसके पहले सारे उपद्रव हो गए। जनक जी ने कह दिया कोई तोड़ नहीं सकता। लक्ष्मण जी को भी आवेश आया। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। लेकिन राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो पेड़ के अंगूठे से एक जगह टिकाया, धनुष ऐसे ऊपर हुआ, पकड़ के तोड़ दिया। अब इसमें शब्द सुनिए, मध्य धनु तोड़ा। राम जी ने उस धनुष को बीच में से तोड़ा था। धनुष अहंकार का प्रतीक है। राम जी विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने कहा था, दाम्पत्य जीवन बसाने के पहले पत्नी और पति, स्त्री और पुरुष को अपने अहंकार का धनुष तोड़ देना चाहिए।
अगर अहंकार बचा है और दाम्पत्य बसा लिया तो मान के चलना कलह होने वाला है। आज हमारे दाम्पत्य जीवन में यदि कलह दिख रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो आप मान के चलना। इसीलिए धनुष तोड़ा गया। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा। उसी समय परशुराम जी का प्रवेश हो गया। अब परशुराम जी, राम जी और लक्ष्मण जी के बीच जो कुछ भी चला, आपने कई बार पढ़ा, सुना और देखा। बड़ा सुंदर दृश्य। पर अंत क्या हुआ, चलिए हम उस पे चलते हैं। बहुत आवेश आया था परशुराम जी को, लक्ष्मण जी ने उकसाया भी, फिर राम जी फिर आगे गए और राम जी ने तो कहा था, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। राम जी ने क्षमा मांगी थी कि हमें क्षमा कर दीजिए। बस यही रामचरित्र हमको सिखाता है, अपनी विनम्रता कभी मत छोड़िए, अपनी वाणी की मिठास कभी मत त्यागिए। हम तो इसीलिए कहते हैं जरा मुस्कुराइए। घर में हो या बाहर हो, अपनों से मिले कि गैरों से मिले, मुस्कुराना मत छोड़िए, प्रसन्न रहना मत छोड़िए। यही तो राम सिखाते हैं। इतने आवेश में परशुराम पर राम क्या कह रहे हैं, क्षमहो विप्र अपराध हमारे, पूरी विनम्रता के साथ। और परशुराम जी जान जाते हैं, वो समझ जाते हैं। मित्रों, मेरी इस बात को यदि युवा पीढ़ी भी सुन रही है तो मैं अनुरोध करूंगा, सीखिए राम और लक्ष्मण से। क्या प्रस्तुति हुई है इस दृश्य में, व्यवहार, एक तरह का पूरा व्यवहार विज्ञान था। और जब समझ गए परशुराम तो कहते हैं, अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमा करें, और क्या कहा, आप क्षमा के मंदिर हैं। सोचिए, हम राम जी को पूजते हैं, राम जी की प्रतिमा की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, तो वहां से क्या लाते हैं, क्षमा लेके आइए। किसी को क्षमा करने में अपने आप को भीतर से बड़ा तैयार करना पड़ता है। और फिर हुआ विवाह। तुलसीदास जी ने विवाह का वर्णन अपने ढंग से किया है, पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। लिखा है तो 7 फेरे लिए गए, तब सीता जी राम जी के जीवन में अर्धांगिनी होकर आ गई। आज के प्रसंगों को हम विराम दें तो थोड़ा इस पर विचार करें। 7 फेरे लिए थे। ये 7 फेरे क्या है, ये 7 वचन क्या है, इसको सप्तपदी भी कहते हैं। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विवाह तो कर लिया, जिन्होंने 7 फेरे भी लिए, अग्निकुंड की साक्ष्य में लिए। लेकिन अगर किसी से पूछो कि बताओ आप 7 वचन कौन से थे, किसी को याद नहीं। हमारे ऋषि मुनि अद्भुत हैं, भगवान ने भी 7 फेरे लिए। क्या व्यवस्था की है, पूरी लाइफ की स्पाउस रिलेशनशिप की जो फिलॉसफी है वो इन 7 वचन में है। मैं विस्तार से किसी और प्रसंग में आपसे इस पर चर्चा करूंगा, पर ये 7 वचन आपको देकर आज विराम करूंगा। आप चिंतन करिए। पहला वचन अन्न का होता है, दूसरा बल का होता है, तीसरा धन का होता है, चौथा सुख दुख का होता है, 5वां परिवार का होता है, 6वां एकांत चर्या का, और 7वां मित्रता का। ये 7 वचन होते हैं। और इन 7 वचन को पति पत्नी एक दूसरे को देख के आश्वस्त करते हैं कि आज के बाद हम तुम्हारे जीवन में आ गए। यही 7 वचन है अन्न का। अब जो भी अन्न बनेगा तुम लाओगे, मैं बनाऊंगी, और अन्न की शुद्धि से परिवार का मन बनेगा। अन्न की शुद्धि को भारत के दाम्पत्य जीवन में बहुत महत्व दिया है। हमारे गीता प्रेस के अनेक साहित्य में अन्न को लेकर इतनी सुंदर व्याख्या पूज्य देवलोकवासी परमहंस रूप स्वामी राम सुखदास जी ने तो अन्न पर इतना सुंदर, इतना अच्छा वर्णन किया। उनका साहित्य पढ़िए और अन्न के महत्व को समझिए। अगर हम लोगों ने अपनी गृहस्थी में अन्न की शुद्धता को नहीं समझा तो कैसे परिवार को शांत कर पाएंगे, कैसे इन बच्चों के जीवन में सुख के साथ शांति ला पाएंगे। ये जो अभियान है सत्य और शांति की खोज का है। बल, हमारे भीतर जो बल है, स्त्री का बल, पुरुष का बल, वो एक दूसरे के काम आए। धन,
तीसरा, अब जो धन कमाएंगे आपसी सहमति से और खर्च भी आपसी सहमति से होगा। जो वचन दिया है चौथा, कि सुख और दुख आज के बाद मेरे और तुम्हारे एक जैसे हो जाएंगे। कितनी बढ़िया बात है, सुख और दुख एक होंगे। और उसके बाद परिवार, पुरुष कहता है आज के बाद तेरा परिवार भी मेरा, और स्त्री कहती है आज के बाद तुम्हारा परिवार भी मेरा। फिर आता है एकांतचर्या। देखिए, ये जो राम कथा घट रही है, ये कौन सुना रहा है? शिव जी। किनको सुना रहे? पार्वती जी को। अभी अभी विवाह हुआ, तो शिव और पार्वती के एकांत में काम कथा नहीं, राम कथा फूटी। पति पत्नी की एकांतचर्या केवल भोग विलास, तनाव, विवाद, मतभेद में न गुजर जाए। जिस जोड़े का एकांत दिव्य है, उसका सबसे बड़ा लाभ उसकी संतान उठाती है। भगवान श्री राम और सीता जी के विवाह में जो 7 फेरे लिए गए, 7वां वचन मित्रता का था। विवाह के समय पति कहता है तुम मेरी मित्र हो, स्त्री कहती है तुम मेरे मित्र हो। और मित्र की क्या विशेषता? मित्रता समानता में होती है, मित्रता में भेद नहीं होता। लेकिन आज हमारे दाम्पत्य में बड़े छोटे होने का भेद हो गया। स्त्री को अपने सौंदर्य का अभिमान, पुरुष को अपने पुरुष होने का अभिमान, मैं बड़ा तू छोटी। बताइए आप, क्यों राम कथा में ये सब वर्णन आया? इसीलिए आया क्योंकि राम कथा परिवार की कथा है। तो देवियों और सज्जनों, आज हम इस विचार को पूरा करें, इस विचार को समेटें। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि अपने दाम्पत्य जीवन को परमात्मा का प्रसाद मानकर उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो समझाया है अपनी लीला में, उसको मान्य करना चाहिए। यही आज मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हम अगली बार फिर मिलेंगे और उस बार हमारा विषय क्या होगा? द्वापर। और हम बात करेंगे गीता और महाभारत की। तो चलिए, राम कथा को अपने जीवन में उतारिए और सीखिए श्री राम से कि कैसे रावण जैसी शक्ति पर भी विजय पाई जा सकती है। रावण मरा नहीं, द्रोणों के रूप में अभी भी हमारे भीतर है। थोड़ा सावधान रहिए, हम फिर मिलेंगे। लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो अभी आप शांतम से पंडित विजय शंकर मेहता जी के द्वारा प्रस्तुत ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सप्ताह एक क्विज के द्वारा आपके ज्ञान को भी ना केवल परखा जाता है, बल्कि इसको निखारने का भी प्रयत्न किया जाता है। और हमारा ज्ञान रथ ऐप इसमें पूर्ण रूप से सहायक है। पिछले सप्ताह का प्रश्न था, श्री राम जी ने किसके बेर खाए थे? लंकनी, सुरसा, त्रिजटा या शबरी? सही जवाब है शबरी। ज्ञान रथ ऐप को देखने से पता चलता है कि पिछले सप्ताह के क्विज के विजेता है श्री चंद कुमार, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। सुश्री आरती शर्मा, शिवसागर, असम। सुश्री किशोरी, दिल्ली। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बताते चले कि आपको आपका पुरस्कार जल्द ही मिल जाएगा। इस सप्ताह का प्रश्न है, इस सप्ताह का प्रश्न है, राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं? 2, 6, 5 या 3? आपके उत्तर देने की आखिरी तारीख। अब समय की कमी को देखते हुए आपको बताते चले कि आप सभी अपने अपने उत्तर ज्ञान रथ ऐप पर भेज सकते हैं, जिसकी जानकारी तथा पुरस्कारों की जानकारी नीचे दी जा रही है। इस सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर से आप और हम मिलकर ज्ञान, ध्यान, धर्म की इस पावन गंगा में गोते लगाएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार के साथ साथ राष्ट्रवाद के नारे को भी बुलंद करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हमारे हनुमान। जय हिंद।
This program was sponsored by DNS Group Bangalore. Hard work is mantra for success. डीएनएस पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। डीएनएस पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ डीएनएस पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पीपी बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9132 87947। धन्यवाद।